हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ना सीखेंगे। तो आज का जो यह वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के रूल होते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे ताकि तीनों रूल को हम आसानी से समझ सकेंगे। तो एक एक करके देखते हैं पहले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। जैसे सेंटेंस दिया है कि द फॉग वाज वेरी डेंस और वी कैंसल्ड आवर ट्रिप, यानी जो कोहरा था बहुत घना था और हम लोगों ने अपना जो भी यात्रा था कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया। तो इसमें जो दोनों सब्जेक्ट होंगे वह अलग अलग होंगे। इसमें देखिए सब्जेक्ट दिया है फॉग और इसमें सब्जेक्ट दिया है वी। तो जो सब्जेक्ट होता है उसी को नॉमिनेटिव कहते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। अब इसमें दिया है ऑब्सोल्यूट, यानी नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव का जो सेंस होता है वह सब्जेक्टिव से, यानी सब्जेक्ट से मतलब होता है, और जो ऑब्सोल्यूट होता है उस ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री, यानी ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री। ये होता क्या है कि जो नॉमिनेटिव केस होता है उसका जो भी फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इसमें दिया है कि द फॉग वाज वेरी डेंस, फॉग बहुत घना था और हम लोगों ने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया। तो ये दूसरा वाक्य से हमको अभी कोई लेना देना नहीं है। ये दिया है कि द फॉग वाज वेरी डेंस। अब फॉग के बाद अगर इसमें किसी प्रकार से इज एम आर वाज वर और उसके बाद अगर वर्ब यानी जो भी हमारे फाइनाइट वर्ब होते हैं अगर नहीं आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इज एम आर वाज वर को, यानी जो भी इज एम और आर वाज या वर अगर आए होते हैं तो उसको हम बी में चेंज करके और आईएनजी जोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए दिया है कि द फॉग वाज वेरी डेंस, यानी फॉग बहुत ही डेंस था, घना था और हम लोगों ने अपनी यात्रा रद्द कर दिया। तो जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा द फॉग और वाज को हम चेंज कर देंगे बीइंग में, और वेरी जैसे है वैसे लिख देंगे और डेंस यहाँ पर जैसे ये डेंस लिख देंगे, और दूसरा जो सेंटेंस है वैसे हम लिख देंगे। कारण यह है इसमें 2 सब्जेक्ट आए हुए हैं और दोनों सब्जेक्ट को लाना निश्चित अनिवार्य होता है। तो यहाँ देखो फॉग आ गया और यहाँ जो वी है, वी जैसे है वैसे आएगा, इस कॉमा को लगा देंगे और दूसरा सेंटेंस हम लिख देंगे। तो दूसरे सेंटेंस वाला जो भी हमारा फाइनाइट वर्ब है वह फाइनाइट वर्ब का हम यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कैंसल्ड, ये हो गया कैंसल्ड और उसके बाद आवर ट्रिप, ये हो गया। तो द फॉग बीइंग डेंस, यानी कोहरा घना होने पर हम लोगों ने अपनी यात्रा को कैंसिल किया। अब यहाँ देखना होता है यह जो भी रूल होता है इसमें पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। जिस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल इसका यूज होता है, बस रूल वही लगाना है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसमें दोनों हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं और दोनों हमको सब्जेक्ट को लाना होता है। इसलिए जो पहला हमारा सब्जेक्ट होता है, पहले सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो भी हमारा इज एम आर वाज वर है उसको बीइंग में चेंज कर देंगे और उसके बाद जो भी हमारा बचा हुआ है उसको लिख देंगे। पहला सेंटेंस समाप्त होगा, कॉमा लगाएंगे और दूसरे सेंटेंस को जैसे है वैसे लिख दिया जाता है। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यही हुआ हमारा नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्सोल्यूट का मतलब स्वतंत्र। तो ये कर्ता स्वतंत्र है, मतलब इसके साथ कोई भी वर्ब नहीं आया हुआ है, इस पर किसी भी वर्ब का कोई भी प्रभाव नहीं है, यानी कोहरा घना होने पर हम लोगों ने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया। तो ये हमारा नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट हुआ। उसी प्रकार यहाँ देखिए दिया है कि द टाइम वाज अप, यानी टाइम समाप्त हो गया। वी बिगेन टॉकिंग, हम लोग बात करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर भी वाज के बाद अप आया है, कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं आया है। तो टाइम के साथ जो भी वाज आया है उसको हम बीइंग में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा द टाइम और वाज को फिर यहाँ हम बीइंग में चेंज करेंगे और यहाँ हो गया अप। उसके बाद कॉमा लगा देंगे और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे। अब यहाँ हो गया बी बिगेन और यहाँ हो गया टॉकिंग। ये इसका आंसर हुआ।
कि समय अप होने पर यानी समाप्त होने पर, अधिक होने पर हम लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है वह द टाइम है, और उसके बाद इसके साथ कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है, क्योंकि उसके साथ फाइनाइट वर्ब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट है यानी स्वतंत्र है, फ्री है वो। तो इसलिए यहाँ अप यानी बीइंग लगा के अप, उसके बाद दूसरा सेंटेंस जैसे लिखेंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, तो ये फाइनाइट वर्ब यहाँ लगा दिया गया है। अगले सेंटेंस को देखते हैं। दिया है कि द स्काई इज क्लाउडी, जो बादल है बिल्कुल क्लाउडी है, यानी बादल घिरे हुए हैं, आसमान में बादल घिरे हुए हैं, और इट में रेन टुडे, वर्षा हो सकती है आज, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इसमें भी देखिए फाइनाइट वर्ब नहीं आया है, इज एम आर का यूज हुआ है। तो यहाँ पर अब यह स्थिति दर्शा रहा है कि स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है उसकी, यानी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। तो स्टेट ऑफ बीइंग है कि क्लाउडी है, तो इसको भी ऐसे ही चेंज करेंगे तो हो जाएगा द स्काई, और इज को बीइंग में चेंज कर देंगे, और ये हो गया क्लाउडी, कॉमा लगा देंगे, और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे कि इट में, और उसके बाद हो गया रेन, और उसके बाद हो जाएगा टुडे। ये इसका आंसर हो गया। तो फिर यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है, तो वर्ब आया नहीं, उसके बाद तुरंत हमको पार्टिसिपल का यूज करना होता है। तो पहला जो भी हमारा सब्जेक्ट है वह इसीलिए एब्सोल्यूट है, क्योंकि उसके बाद हमको पार्टिसिपल का यूज करना है। तो ये हमारा पार्टिसिपल हो गया। यहाँ पर भी देखिए यह सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद पार्टिसिपल हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद पार्टिसिपल का यूज हो गया। तो इसलिए इस रूल को कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अगला सेंटेंस भी उसी तरह का दिया है कि इट वाज अ हॉलीडे, यानी अवकाश था, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय नहीं गए। तो यहाँ पे भी इट के साथ वाज दिया है, तो यहाँ हो जाएगा कि इट बीइंग, और उसके बाद हो जाएगा अ हॉलीडे, ये हो गया कि इट बीइंग अ हॉलीडे। तो इट के साथ तुरंत पार्टिसिपल आ गया, यानी इज एम आर होगा, उसको बीइंग में चेंज कर दिया गया, कॉमा, और ये हो गया कि वी डिड नॉट, और ये हो गया गो टू स्कूल। तो ये हमारा पहला रूल हुआ कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको पार्टिसिपल का यूज करना होता है, और वही जो सब्जेक्ट होता है उसी को कहते हैं नॉमिनेटिव, और उसके बाद पार्टिसिपल लग जाने पर वही एब्सोल्यूट यानी स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि उसके साथ वर्ब लगा नहीं है, पार्टिसिपल लग गया। अब दूसरा रूल देखते हैं। पहला रूल तो था कि जब भी इज एम आर वाज वर आएगा और उसके साथ कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है तो उसको हम बीइंग में चेंज कर देते हैं। अब दूसरा रूल है, यदि सब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब आने पर उसको हम हैविंग में चेंज कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद हैविंग का यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट उसके बाद हैविंग, बाकी जो भी बचेगा उस सेंटेंस में हम लिख देते हैं। जैसे दिया है कि द पुलिस अराइव्ड, तो यहाँ देखिए फाइनाइट वर्ब यह दिया हुआ है, इसके पहले वाले में फाइनाइट वर्ब नहीं दिया हुआ था। तो यदि पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुँची, और द मॉब डिस्पर्स्ड, और जो भी भीड़ था वह तितर बितर हो गया, यानी इधर उधर चला गया। तो जब हम इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी हमको वही काम करना है, लेकिन यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा, तो यहाँ हो जाएगा द पुलिस, ये हो गया, और इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो जैसे ही वर्ब आएगा तब हैविंग का यूज करेंगे, और हैविंग का यूज होते ही वर्ब थर्ड फॉर्म। तो चूँकि अराइव्ड सेकेंड और थर्ड दोनों होता है, तो यहाँ लिख देंगे अराइव्ड, ये हो गया, कॉमा लगा देंगे, और कॉमा के बाद जो दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे कि द मॉब, और यहाँ हो गया डिस्पर्स्ड, ये हो गया कि द पुलिस हैविंग अराइव्ड, यानी पुलिस के पहुंचते ही जो भीड़ थी वह तितर बितर हो गई। तो यानी जब वर्ब नहीं आया तो बीइंग का यूज हो रहा है, और जब फाइनाइट वर्ब आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम हैविंग, और उसके बाद जो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उसका यूज करते हैं। तो ये हमारा दूसरा रूल है। फिर अगला सेंटेंस उसी तरह का है, द सनसेट, सूर्यास्त हो गया, यानी सूरज छिप गया, और दे रिटर्न देयर होम, वे लोग अपने घर आ गए। मतलब वर्ब दिया हुआ है, फाइनाइट वर्ब दिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम हैविंग में चेंज करेंगे। तो यहाँ हो गया कि द सन, और उसके बाद हैविंग,
और यहाँ हो जाएगा सेट, तीनों फॉर्म में होता है सेट सेट सेट, इसलिए वर्ब थर्ड फॉर्म। और उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस जैसे दिया हुआ है वैसे लिख देंगे कि दे रिटर्न्ड देयर होम। ये हो गया, ये इसका आंसर हुआ कि सूर्यास्त होने पर वे अपने घर लौट गए। अगला सेंटेंस भी वैसे ही दिया है कि द रेन स्टॉप्ड, वर्षा रुक गई। तो सब्जेक्ट के बाद देखिए वर्ब दिया है, फाइनाइट वर्ब दिया है तो हैविंग का यूज करेंगे। उसके बाद दिया है द चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे बाहर खेलने के लिए चले गए। तो यानी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फाइनाइट वर्ब का यूज कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा द रेन और उसके बाद लिखेंगे हैविंग। ये हो गया द रेन हैविंग स्टॉप्ड, ये हो गया, कॉमा द चिल्ड्रेन वेंट आउट और टू प्ले। तो ये हमारा दो रूल हुआ कि यदि फाइनाइट वर्ब आया हुआ है तो हैविंग का यूज किए, फाइनाइट वर्ब नहीं आया हुआ है, कोई भी लिंकिंग वर्ब आया हुआ है तो वहाँ पर हम केवल बीइंग का यूज करेंगे। तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया है कि द बेल रैंग, घंटी बजी, द स्कूल क्लोज्ड, और विद्यालय बंद हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत फाइनाइट वर्ब है, तो यहाँ पे भी जैसे ही फाइनाइट वर्ब है तो यहाँ हैविंग का यूज कर देंगे। तो यहाँ हो गया कि द बेल और यहाँ हैविंग, और उसके बाद रैंक सेकेंड फॉर्म है, हमको थर्ड फॉर्म लगाना है तो थर्ड फॉर्म होता है रंग, और उसके बाद कॉमा लगा दिया जाएगा। उसके बाद अगला सेंटेंस जैसे है लिख देंगे कि द स्कूल क्लोज्ड। ये हमारा आंसर हो गया कि यानी द बेल हैविंग रंग द स्कूल क्लोज्ड, ये आंसर हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस दिया है कि द लेटर वाज रिटेन, यानी पत्र को लिखा गया, और ही पोस्टेड इट एट वंस, और उसने इसे तुरंत पोस्ट कर दिया। तो अब जब देखेंगे कि सेंटेंस हमारा जो पहला अगर पैसिव वॉइस में होता है तो पैसिव वॉइस होने पर हैविंग के साथ बीन का भी यूज करते हैं, यानी सबसे पहले वह सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हैविंग, उसके बाद बीन और वर्ब थर्ड फॉर्म। चूँकि पैसिव वॉइस होने पर वर्ब थर्ड फॉर्म पहले से ही रहता है और हैविंग के साथ हमको थर्ड फॉर्म लगाना भी है। तब अब यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि द लेटर, और उसके बाद लिखेंगे हैविंग, और हैविंग के साथ लिखेंगे बीन। अब क्यों बीन लिखा गया है? क्योंकि यह जो सेंटेंस है वह पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस होने पर हमको सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग बीन, यानी उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैविंग बीन में हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे रिटेन, कॉमा लगाएंगे, और अगला सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे ही पोस्टेड, और यहाँ हो जाएगा इट एट वंस। ये आंसर हो गया कि द लेटर हैविंग बीन रिटेन, यानी पत्र लिखे जाने के बाद उसने तुरंत पोस्ट कर दिया। तो यहाँ देखिए लेटर पहले आ चुका है तो इसके लिए इट लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो जो यह इट है उसको नहीं लगाएंगे और केवल हो जाएगा ही पोस्टेड एट वंस, उसने तुरंत पोस्ट कर दिया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि माई पॉकेट वाज पिक्ड, यानी मेरी जेब काट ली गई, यानी खुद तो कटी नहीं, यानी वाज पिक्ड, वाज लगा हुआ है यानी हेल्पिंग वर्ब, और जो वर्ब है वह थर्ड फॉर्म में लगा हुआ है यानी पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो इसको भी जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कि माई पॉकेट, ये हो गया, और उसके बाद लिखेंगे हैविंग बीन, हैविंग और उसके बाद बीन, और पिक्ड पहले से ही थर्ड फॉर्म इसमें रहता है तो यहाँ लिख देंगे पिक्ड। और अगला सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे कि आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, फॉर बस फेयर, कि मेरे पास बस के किराए के लिए कोई पैसे नहीं थे। तो यानी मेरी जो पॉकेट थी वह काट ली गई, और आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, और मेरे पास बस के किराए के लिए कोई पैसा नहीं था। तो माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, ये इसका आंसर हो गया। अगला सेंटेंस फिर दिया है कि द कॉलेज वाज क्लोज्ड, यानी कॉलेज को बंद कर दिया गया।
द बॉयज वेंट होम, और जो बच्चे थे वह घर लौट गए। तो पुनः यहाँ दिया हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद वाज और उसके बाद क्लोज, यानी यह पैसिव वॉइस के सेंटेंस में दिया है। तो जब इसको भी हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कि द कॉलेज, ये हो गया, और फिर यहाँ लिखेंगे हैविंग और उसके बाद बीन क्लोज्ड, ये हो गया कि द कॉलेज हैविंग बीन क्लोज्ड, कॉमा, और अगला सेंटेंस जैसे लिख देंगे कि द बॉयज, ये हो गया कि वेंट, और ये हो गया होम। तो इस प्रकार से ये सारे तीनों रूल हुए कि अगर इज एम आर आता है उसके साथ फाइनाइट वर्ब नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया हुआ है तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैविंग का यूज करते हैं। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हैविंग के साथ यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग के साथ बीन यूज कर देते हैं। फिर अगला सेंटेंस देखिए, दिया है कि द टीचर इंटर्ड द क्लास, यानी जो अध्यापक थे वह कक्षा में प्रवेश किए। द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, और जितने भी विद्यार्थी थे सभी शांत हो गए। तो अब यहाँ पर देखिए टीचर के बाद सीधे वर्ब दिया है, यानी पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट में एक्टिव वॉइस है, इसलिए केवल हैविंग का यूज करेंगे क्योंकि फाइनाइट वर्ब दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे द टीचर, ये हो गया, और उसके बाद लिखेंगे हैविंग। अब यहाँ बीन का यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पैसिव वॉइस नहीं है, तो यहाँ केवल वर्ब थर्ड फॉर्म, ये हो गया। तो इंटर्ड सेकेंड थर्ड दोनों होता है, इंटर्ड द क्लास, ये हो गया, कॉमा, अगला सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे कि द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार अगला दिया है कि द टीचर वाज स्लेन, कि अध्यापक की लीडर वाज स्लेन, यानी जो लीडर था, जो अगुआ था या जो नेता था उसकी हत्या कर दी गई। द फॉलोअर्स रैन अवे इन फेयर, और जितने भी फॉलोअर उसके अनुयायी थे उसके पीछे पीछे चलने वाले थे, रैन अवे भाग गए, इन फेयर डर के कारण। तो अब इसको फिर जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस में, तो यहाँ हो जाएगा कि द लीडर, ये हो गया, और वाज और स्लेन दिया है तो SLAY स्ले फर्स्ट फॉर्म होता है, और जो स्लेन होता है वह थर्ड फॉर्म होता है, तो इसलिए हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। ये हो गया हैविंग, और उसके बाद बीन, और स्लेन जैसे दिया है वैसे लिख देंगे, कॉमा, अगला सेंटेंस जिस प्रकार दिया है वैसे लिख देंगे कि द फॉलोअर्स, ये हो गया, रैन अवे इन फियर, ये इसका आंसर हो गया कि द लीडर हैविंग बीन स्लेन, यानी उस लीडर की हत्या कर दिए जाने के बाद द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर, जो भी फॉलोअर थे वह डर के कारण भाग गए। अगला सेंटेंस दिया है कि द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक को बंद कर दिया गया। आई कुड नॉट विदड्रा एनी मनी, और मैं कोई भी पैसा विदड्रा नहीं कर पाया। तो इस सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस में चेंज करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है उसका हम जो भी सेंटेंस आएगा, 2 वाक्य आएगा, उसको हम एक सिंपल सेंटेंस में आसानी से बदल सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।